नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज से यानी कि 1 जुलाई से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यूज की, क्वेश्चन आंसर्स की, प्रश्नोत्तर की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डेली 100 क्वेश्चंस, एक वीडियोस के अंदर 100 क्वेश्चंस के लगभग 100 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि मंडे से हम 2 वीडियोस डेली लेकर आए। हमारा एक वीडियो जो है सुबह 8 बजे आएगा और दूसरा वीडियोस को हम शाम को 8 बजे लेके आया करेंगे। और इस तरह से हम कुल मिला के राजस्थान जीके के, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का अर्थशास्त्र और राजस्थान का राजनीतिक विज्ञान भी शामिल होगा, इन सब के कुल मिलाकर 10-11 हज़ार क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। 10 से 11 हज़ार क्वेश्चन लेके आएंगे और हमारा टारगेट है मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर, जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर अंदर हम ये सारे वीडियोस 10,000 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए। डेली 200 वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे। अभी हम आज से हम 100 वीडियोस लेकर आ रहे हैं, लेकिन मंडे से, आने वाले मंडे से 3-4 दिन बाद से हम 2 वीडियोस डेली लेकर आएंगे, जिसमें से एक राजस्थान ज्योग्राफी का और दूसरा राजस्थान हिस्ट्री का या राजस्थान के अर्थशास्त्र और राजस्थान के पॉलिटिकल से संबंधित होगा। एक वीडियोस के अंदर लगभग 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आइए हम इन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान द्वारा लिया गया था? सर्वप्रथम राजपूताना नाम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी के अंदर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ए मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन इस पुस्तक के लेखक हैं, विलियम फ्रैंकलिन। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक है पाथल और पीतल। आपने सुना होगा वो गाना पाथल और पीतल में, जिसमें वो है, अरे घासरी रोटी री ले बन बिलाड़ ले भाग्यो। वो कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा लिखी गई है। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है द एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान नामक पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड की लिखी है। और शेक्सपियर एक इंग्लिश साहित्यकार है। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को जो विभाजित किया गया है वो 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश और चौथा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इन 4 प्रदेशों में राजस्थान को विभक्त किया है। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? तो कर्क रेखा है, जो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। कर्क रेखा, ये निशान गलत लग गया, कर्क रेखा इसका सही उत्तर है। कर्क रेखा इसका सही उत्तर आएगा, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान को 7 कमिश्नरी संभागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखो। कमिश्नरी संभाग से मतलब राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं। तो वो 7 संभाग कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर, वो बताने हमें। तो राजस्थान के अंदर जो 7 संभाग हैं वो हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर, यानी कि
पहला आंसर ही हमारा सही है, ये पहला आंसर ही सही है हमारा इसके अंदर, ये वाला आंसर। ए आंसर इसके अंदर सही है। अगला क्वेश्चन, छठवां नंबर, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करती है? तो दोस्तों ऐसे 23 जिले हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर इस प्रकार के 23 जिले हैं जिनकी सीमा किसी न किसी राज्य को स्पर्श करती है। कुल मिला के राजस्थान के 25 जिले ऐसे जो राष्ट्रीय सॉरी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनमें से 2 जिले बीकानेर और जैसलमेर केवल राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बाकी 23 जिले राज्य सीमा अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, और 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा नहीं बनाता है? तो कराची नहीं बनाता है। कराची जो है राजस्थान यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। कराची जो है पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है। कराची भारत के साथ या राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है कराची जो है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और चलते हैं। 9वां क्वेश्चन अगला, प्राचीन समय में सिरोही एवं आबू के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था? तो प्राचीन समय में सिरोही और आबू के क्षेत्र को आरबुद और चंद्रावती दोनों ही नामों से पुकारा जाता था। आरबुद भी कहते थे और चंद्रावती भी कहते थे। मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो मालवा का पठार जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी इलाके में है। मालवा का पठार दक्षिण पूर्वी इलाके में है, तो इससे लगता हुआ हमारा जो एक भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश जो है इससे लगता हुआ प्रदेश है हमारा। ये अगला, चंबल व उसकी सहायक नदियां के जल से राज्य का कौन सा भूभाग सिंचित है? चंबल व उसकी सहायक नदियों से कौन सा भूभाग सिंचित है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसके मध्य से निकलती है चंबल नदी, और चंबल नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है? तो वो जिला है सिरोही। सिरोही जिला जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जितने प्रतिशत है उतने ही प्रतिशत लगभग जनसंख्या का प्रतिशत भी रखता है सिरोही जिला। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, मेवाड़ शाब्दिक अर्थ क्या है? मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेवाड़ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मलेच्छों से संघर्ष करने वाले। मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ है मलेच्छों से संघर्ष करने वाले, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार स्थित है? तो राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूरब में मालवा का पठार स्थित है। ये इसका आंसर हुआ। राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी कांतले स्टोन, ये कांतले स्टोन नहीं, ये कोटा स्टोन है।
ये कांतले स्टोन इस जगह गलत लिखा हुआ है शब्द, ये कोटा स्टोन है। राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण हेतु प्रयुक्त पट्टी कोटा स्टोन आदि बहुतायत से निकलते हैं? तो ये कोटा स्टोन मुख्यतः कोटा में पाया जाता है, जो कि दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कहलाता है, हाड़ौती प्रदेश कहलाता है, यहां से ये पत्थर निकलते हैं। राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, क्योंकि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमसे लगती है, इसलिए सामरिक दृष्टि से राजस्थान का काफी महत्व हो जाता है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण आक्रमण की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसकी राजस्थान का सामरिक महत्व काफी है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा शहर 23.50 उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? तो देखिए, हमारा जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी इलाका है वो 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होता है। 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होता है राजस्थान का दक्षिणी इलाका, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। इसमें पूछा है 23 डिग्री 50 मिनट, तो सबसे नीचे बॉटम में हमारा जो जिला आता है वो आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 जिले वहां पे आते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा डूंगरपुर इसमें सही हो जाता है, क्योंकि वो सबसे नजदीकतम पूछ रहा है, इस अक्षांश के सबसे नजदीकतम। अगर बांसवाड़ा होता तो हमारा कंफ्यूजन हमारे पास हो सकता था कि बांसवाड़ा है या डूंगरपुर है, पर ऑप्शन में बांसवाड़ा है ही नहीं, तो डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाता है। अगला, बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग, जैसलमेर और बाड़मेर का जो चट्टानी भाग है वो बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र है। में किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है? तो राजस्थान में या मरुस्थल प्रदेश में जो अवसादी चट्टानें मिलती हैं, वो अवसादी चट्टानें जो है टर्सरी काल की या प्लीस्टोसीन काल की मिलती हैं। टर्सरी काल की व प्लीस्टोसीन काल की चट्टानें मिलती हैं राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में, जो कि अवसादी चट्टानें हैं, जिन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं क्या क्या कूट दिए हुए। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इसमें, राज्य के 61.11% भाग पर पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। बिल्कुल सही है, 61.11% पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। दूसरा ऑप्शन, राज्य में 9.60% भूभाग पर अरावली पर्वतीय प्रदेश है। नहीं जी, ये 9.3% भाग पर है, 9.30% भाग पर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये गलत हो जाता है ऑप्शन। अगला, राज्य में 26% भूभाग पर पूर्वी मैदान विस्तार है, ये भी गलत है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार 23.46% भाग पर है, 23.46% भाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और राज्य के 6.37% भूभाग पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये भी गलत है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश का जो विस्तार है, भौतिक प्रदेश का जो विस्तार है राजस्थान के अंदर, वो 6.49% है, 6.49% पर है। तो इसके अंदर केवल पहला ऑप्शन सही है, तो केवल एक इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के समीप राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान के संपर्क में नहीं है, राजस्थान को नहीं छूता है? तो भिवानी हरियाणा के अंदर है जो राजस्थान को टच करता है, हिसार हरियाणा के अंदर है जो राजस्थान को टच करता है, झाबुआ मध्य प्रदेश के अंदर है जो बांसवाड़ा को टच करता है राजस्थान के को, लेकिन भुज गुजरात के अंदर है जो राजस्थान को टच नहीं करता है।
भुज जो है राजस्थान को टच नहीं करता है, इसका सही उत्तर भुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत का ढलान पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो अरावली में जो है लाल पर्वतीय मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। अरावली प्रदेश के अंदर पर्वतीय मृदा या लाल मृदा पाई जाती है, जो कि मक्का की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो मक्का इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? उदयपुर के अंदर मुख्यतः अरावली की काफी सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं, लेकिन जालौर में नहीं है। जालौर इसका सही उत्तर होगा। जयपुर और अलवर में भी अरावली की पहाड़ियों का विस्तार मिलता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? थार के मरुस्थल का विस्तार दोस्तों 4 राज्यों में है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। ये ऑप्शन सी के अंदर है। तो 4 राज्यों में इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है, अरे क्या हो गया, ये सब गड़बड़ हो गया। सी उत्तर है इसका, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। 1 मिनट में इसको हटाऊं। यस, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी क्वेश्चन। अगला, बाड़मेर के सिवाना की पहाड़ी क्षेत्र स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? बाड़मेर के सिवाना में जो गोलाकार पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं हम? तो वो बाड़मेर में जो पहाड़ी हैं वो छप्पन की पहाड़ी कहलाती हैं, छप्पन की पहाड़ी कहलाती हैं। और नाकोड़ा की भी पर्वत कहलाता है, नाकोड़ा पर्वत भी कहलाती हैं, वही चीजें। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच्य प्रदेश का हिस्सा हैं? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किस, भारत के यानी कि भारत के किस भौतिक स्वरूप का राजस्थान में हिस्सा है, राजस्थान पार्ट है? तो देखो, उत्तरी बृहद मैदान, जो पूर्वी मैदान है राजस्थान का, वो उत्तर के बृहद मैदान में का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा संपूर्ण अरावली प्रदेश और हाड़ौती का प्रदेश आता है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। तो इसका मतलब इसका उत्तर पहला ही हो जाएगा। इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है मरुस्थल प्रदेश का, मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर नहीं दिया है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में जो जिला स्थित है वो है बारां जिला, यानी कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में वो आता है हाड़ौती का प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश में जो जिला है, वो जो जिले होंगे वो सब दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित होंगे। तो बारां जिला इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी और लंबवत पड़ती हैं?
दोस्तों 21 जून को कर्क रेखा पर किरणें जो हैं वो लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा पर जो किरणें हैं वो सूर्य बिल्कुल सीधा होता है, तो कर्क रेखा के से नजदीकतम जो जिला होगा वो उस पर सूर्य की जो किरणें लंबवत पड़ेंगी 21 जून को, यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर कर्क रेखा निकलती है, इसलिए इसका उत्तर बांसवाड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों से गुजरता है। तो और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है केवल जैसलमेर जिले से गुजरता है। तो इसमें जैसलमेर के साथ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से जो भी ग्रुप होगा वो सही आंसर होगा, तो इसका पहला उत्तर ही सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नंबर 1 बांसवाड़ा और जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, 10 सहस्त्र के नाम से कौन सा क्षेत्र कहलाता है? 10 सहस्त्र के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो मेवाड़ को 10 सहस्त्र के नाम से जानते हैं। मेवाड़ वाला क्षेत्र जो है वो 10 सहस्त्र के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के क्षेत्र को जानते हैं हम 10 सहस्त्र के नाम से। अगला क्वेश्चन, नेहड़ भाग कौन से जिले में? नेहड़ भाग कौन से जिले में है? तो नेहड़ जो है जालौर के अंदर आता है। नेहड़ जो है जालौर के अंदर है, ये उत्तर है इसका। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र वालुका स्तूपों से मुक्त है? तो लगभग 41.5% भाग वालुका स्तूपों से मुक्त है। राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है? तो सुदूर उत्तरी हिस्सा, उत्तरी हिस्से का मतलब है जो राजस्थान का विस्तार है दक्षिण से लेकर उत्तर तक, तो उत्तरतम हिस्सा जो है राजस्थान का वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है। तो वही इसका सही उत्तर है 30 डिग्री 12 मिनट, जो कि गोड़ा नामक स्थान पर पड़ता है गंगानगर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन, ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहां पर स्थित है? ताल छापर एक अभ्यारण्य है जो कि चूरू जिले के अंदर पड़ता है, और परिहारा रण क्षेत्र है, ये भी शेखावाटी के अंदर आता है। तो दोनों ही शेखावाटी के अंदर आते हैं। ये शेखावाटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रण क्षेत्र क्या होता है? रण क्षेत्र होता है एक दलदली क्षेत्र होता है, उच्च भूमि के नीचे एक झील बन जाती है, अस्थायी झील होती है। वो उस अस्थायी झील के दलदली क्षेत्र को, अस्थायी झील में से जब पानी सूख जाता है और दलदली क्षेत्र बन जाता है तो उस दलदली क्षेत्र को रण क्षेत्र कहते हैं। निम्नलिखित जिलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, तो चित्तौड़, नागौर, उदयपुर और टोंक। तो इनमें से नागौर सबसे बड़ा है, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़ और उसके बाद टोंक, यानी कि नागौर सबसे पहले। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका उत्तर होगा। 2 3 1 4 यानी कि बी नंबर इसका उत्तर होगा। बी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है? ये तो सब जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है राजस्थान जो है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर है? तो जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर, इसके लिए आप बाड़मेर है, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें उनके अकॉर्डिंग बाड़मेर सबसे ज्यादा दूर बसा हुआ शहर है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वर्षा की मात्रा से सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है?
तो सर्वाधिक उतार चढ़ाव जो मिलता है वो जैसलमेर जिले में मिलता है। जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक उतार चढ़ाव है। किसी वर्ष 10 सेंटीमीटर ही बरसात होती है, कि कभी कभी बरसात यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे उतार चढ़ाव ज़्यादा मिलता है। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन कौन से? तो राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले 4 जिले आते हैं, 3.5 जिले, 4 भी नहीं, तो वो जिले आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर का पश्चिमी इलाका। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 39, रेगिस्तान व समुद्र तट पर तट के भूरे भूरे रेत से बने हुई बड़े बड़े टीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो सैंड ड्यून कहते हैं उनको, सैंड ड्यून, सैंड ड्यून के नाम से जानते हैं रेत के टीलों को, जो कि भूरे रंग के होते हैं। छप्पन का मैदान कहां पर स्थित है? तो छप्पन का मैदान दक्षिणी राजस्थान के अंदर स्थित है। छप्पन का मैदान जो है वो दक्षिणी राजस्थान में स्थित है और माही नदी के तट पर है। माही नदी के तट पर छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 2 जिलों में 56 नदी नालों और गांवों का समूह है। सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को बताया था? तो सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी जो बताया है वो उदयपुर को बताया है। झीलों की नगरी भी कहते हैं उदयपुर को। इसको उदयपुर यहां पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग प्राक ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई का अवशेष है? तो पूर्वी मैदानी भाग जो है किस भौतिक इकाई का अवशेष है? इस क्वेश्चन में कुछ डाउट सा लग रहा है। इसमें तैतीस सागर उत्तर दिया हुआ, जबकि तैतीस सागर का अवशेष पश्चिमी राजस्थान आता है। इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं आपको, देख के कल बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वी मैदानी भाग में चंबल बेसिन आता है, माही बेसिन आता है, बनास बेसिन आता है, कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। तीनों ही बेसिन पूर्वी मैदानी भाग के हिस्से हैं। इसका सही उत्तर कोई नहीं। निम्न में से कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल 4 जिले बनाते हैं। 4 के अलावा बचे हुए 29 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? वो हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। केवल 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। अगला है मुलायम लवण की परत युक्त प्लाया क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेलिनास। मुलायम लवण की परत युक्त प्लाया, प्लाया यानी कि प्लाया झील बनती है एक, 2 बालुका स्तूपों के मध्य या 2 उच्च भूमि क्षेत्रों के मध्य एक निम्न भूमि क्षेत्र, जहां पर के बरसात का पानी भर जाता है और उसमें जमीन के अंदर मौजूद खनिज लवण मिल जाते हैं। खनिज लवण मिलने की वजह से उसका पानी लवणीय हो जाता है, और जब पानी का बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, पानी सूख जाता है, तो वहां पर ऊपर एक लवण की परत जमा होती है। उस लवण की परत को सेलिनास कहते हैं। राजस्थान की राजधानी के से सबसे कम दूरी पर कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर जिला हरियाणा राज्य से सीमा बनाता है। जयपुर जिला जो है
कैसे होगा? कैसे होगा? ले लियो ना, ले लियो ना, शाम को ले लियो। जल्दी है क्या? मैं फोन कर दूंगा। हाँ जी, तो हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन आता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल के बालूका स्तूपों की कतार में के मध्य निचली भूमि जो कि वर्षा जल से युक्त हो जाती है क्या कहलाती है? तो उसे पालर मरहो कहते हैं। मरहो, उस भूमि को मरहो कहते हैं जहां के पानी भर जाता है, यानी कि एक झील बन जाती है, उस जगह को मरहो नाम से जानते हैं। 30 मार्च 1949 को गठित बृहद राजस्थान संघ में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे प्रेम नारायण माथुर। प्रेम नारायण माथुर को शिक्षा मंत्री बनाया गया था बृहद राजस्थान के अंदर 30 मार्च 1949 को। अगला क्वेश्चन, उनचास नंबर का, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो नाग पहाड़ी अजमेर के अंदर आती है। नाग पहाड़ी जो है, इस जगह से, नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का उद्गम होता है, अजमेर में आती है नाग पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम में है? तो अरावली पर्वत जो है संरचनात्मक दृष्टि से दहली क्रम के अंदर आते हैं। दहली क्रम के अंदर आती है, क्योंकि दक्षिणी प्रायद्वीप में है नहीं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी वैसे इसके अंदर पाई जाती हैं, पर यह दहली क्रम की कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो अर्निया का दर्रा है ये। अर्निया का दर्रा जो है, इसको पार करने का दर्रा नहीं है, दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है। बाकी सोमेश्वर दर्रा दक्षिणी अरावली प्रदेश में पड़ते हैं। हाथी गुहा उदयपुर के अंदर आता है, देसूरी भी उदयपुर के अंदर आता है, और सोमेश्वर पाली के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का, कौन सा नगर पेपावती व पारा नगर के नाम से जाना जाता है? तो पेपावती और पारा नगर के नाम से पाली को जानते हैं। पाली जो है इसको जानते हैं पेपावती और पारा नगर के नाम से। निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ सिर काटना होता है? तो सिरोही का अर्थ होता है सिर धन रोही। सिर धन रोही, सिरोही। सिर धन ओही, सिरोही, सिर काटने वाला। भरतपुर करौली धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जानते हैं? तो सूरसेन के अंदर, सूरसेन क्षेत्र के अंदर आते थे। भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है सूरसेन नाम के प्राचीन क्षेत्र के अंदर आते थे, जिसकी राजधानी जो है मथुरा थी। और विराटनगर, अलवर और जयपुर के मध्य आता था, जिस मत्स्य नगर की राजधानी थी जंगल प्रदेश, बीकानेर और नागौर वाले इलाके को कहते थे, और शिवी उदयपुर वाले क्षेत्र को कहते थे।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जो कि लगभग 11.22% क्षेत्रफल में आता है, और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1% ही है। भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोनों में बांटा गया? तो भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को 3 जोनों में बांटा गया। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के संबंध में जो अवधारणा सटीक है वो है यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वहनीकरण और मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण यहां पर इसका प्रसार हो रहा है। किसका प्रसार हो रहा है? मरुस्थलीकरण का। ये अवधारणा इसके अंदर में सटीक बैठती है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है? नहीं है, सॉरी, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों पाली है। पाली जो है एक अंतर्वर्ती जिला है, जो किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है, बल्कि 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है पाली जिला, और सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है पाली। राजस्थान के किस जिले में रन बाहुल्य है? रन जो है राजस्थान में जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। रन क्या होते हैं? रन होता है 2 उच्च भूमि क्षेत्रों के मध्य एक निम्न भूमि क्षेत्र होता है, जहां बारिश के दिनों में उस जगह पे पानी भर जाता है और एक झील का निर्माण हो जाता है। तो उस झील में से जब पानी का बाष्पीकरण हो जाता है और पानी सूख जाता है, तो उस जगह पर एक दलदली क्षेत्र बनता है, और उस दलदली क्षेत्र को या दलदली मैदान को रन कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान ही सर्वाधिक प्रभावित है। किससे? मरुस्थलीकरण से। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने किया था। जो किस पुस्तक में किया था? तो उनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा द्वारा राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का विस्तार वो किया गया था, विभाजन, निर्धारण, और इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। जबकि हम पढ़ते हैं 4 भौगोलिक प्रदेश, तो वो जो है हरिमोहन सक्सेना के द्वारा, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने बांटे थे। हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। जबकि प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान की भूगोल नामक पुस्तक थी, जो कि 1967 में इन्होंने लिखी थी और 1968 में नेशनल प्रेस ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन, बजादा क्या है? तो दोस्तों बजादा जो है एक पहाड़ के नीचे ढाली नुमा निम्न भाग होता है। गिरिपाद ढाल निम्न भाग है, गिरिपाद ढाल का निम्न भाग होता है बजादा। अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की जाती है? तो अमेरिका के पूर्वी हिस्से में एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अल्पेशियन पर्वतमाला। अल्पेशियन पर्वतमाला उस पर्वत श्रृंखला का नाम है, जिससे कि अरावली की तुलना की जाती है। जैसे अरावली एक प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, इसी तरह से अल्पेशियन पर्वतमाला भी एक प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, जो कि यूएसए के पूर्वी हिस्से के अंदर है। राजस्थान में खारे पानी की दृष्टि से खारे पानी की झीलें सांबर, डीडवाना, पंचपदरा किस महासागर का अवशेष है? तो ये टेथिस महासागर का अवशेष है। कहा जाता है कि टेथिस महासागर का अवशेष पूरा पश्चिमी राजस्थान जो है टेथिस महासागर से पैदा हुआ है, या टेथिस महासागर इस जगह पे
हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला को की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है। तो सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई जो है दक्षिणी क्षेत्र के अंदर है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है, दक्षिण से पश्चिम की ओर, यानी कि अरावली की जो ऊंचाई है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले के अंदर है, जबकि सर्वाधिक चौड़ाई जो है कुंभलगढ़ यानी कि राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेके बांसवाड़ा के मध्य है सर्वाधिक चौड़ाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है कांदला बंदरगाह। कांदला बंदरगाह गुजरात के समीप है। गुजरात राजस्थान का पड़ोसी राज्य है और राजस्थान का पड़ोसी राज्य होने की वजह से सबसे नजदीक जो बंदरगाह है वो कांदला बंदरगाह पड़ता है। कोचीन काफी दूर आता है। कोचीन भारत के पूर्वी तट पर है। पारदीप और तूतीकोरन ये भी काफी दूर हैं, भारत राजस्थान से टच नहीं है। तो कांदला बंदरगाह गुजरात में होने के कारण सबसे नजदीक बंदरगाह कांदला है। बारां जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां स्थित हैं। तो घोड़े की आकार की पहाड़ियां मिलती हैं रामगढ़ की पहाड़ियों को कहते हैं। रामगढ़ की पहाड़ियों की जो श्रृंखला है वहां पर घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां मिलती हैं। और ये रामगढ़ की पहाड़ी जो है बारां के अतिरिक्त कोटा और बूंदी जिले में भी फैली हुई है। यानी कि कोटा जिले का आ जाए या बूंदी जिले में आ जाए तो बूंदी या बारां जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां मिलती हैं, वो रामगढ़ पहाड़ियों में मिलती हैं, रामगढ़ की पहाड़ियां। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में है? तो सिरोही जिले के अंदर है। सर्वोच्च चोटी जो है, शुरुआत की 3 ऊंची चोटी सिरोही जिले के अंदर है और चौथे नंबर की चोटी जरगा जो है वो उदयपुर के अंदर है। हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में है? हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में है? ऑप्शन है सिरोही, सीकर, दौसा और अजमेर। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से यहां पर सीकर ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन ये कि इसमें अगर ऑप्शन में अलवर होता, 69 नंबर के क्वेश्चन है हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में है, इसके अंदर अगर ऑप्शन में अलवर जिला होता तो अलवर जिला ज्यादा सटीक उत्तर था। कैसे? इसमें थोड़ा सा यहां पर अंतर है, विशेष ध्यान दें मेरी बात पर इस जगह पे कि हर्ष की पहाड़ियां तो अलवर जिले में पाई जाती हैं, हर्ष की पहाड़ियां या हर्षनाथ की पहाड़ियां, लेकिन सीकर जिले के अंदर हर्ष पर्वत पाया जाता है। शब्द का अंतर है, हर्ष पर्वत जो है सीकर जिले के अंदर है, लेकिन हर्ष की पहाड़ियां अलवर जिले के अंदर है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन में अलवर नहीं है इसलिए हम सीकर को सही उत्तर मान लेते हैं। हर्ष की पहाड़ियां कहें या हर्षनाथ की पहाड़ियां कहें, अलवर जिले के अंदर है। हर्ष पर्वत कहें या हर्षनाथ पर्वत कहें, अगर पर्वत शब्द साथ लगाए तो सीकर जिले में और पहाड़ी शब्द साथ लगाए तो अलवर जिले में। ये विशेष ध्यान रखने वाले तथ्य। राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है। राजस्थान के धरातल की क्या विशेषता नहीं है? बीहड़ युक्त है। बीहड़ पाए जाते हैं राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में। धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली बीहड़ों के लिए फेमस है। बर्फीले मैदान नहीं है राजस्थान में, राजस्थान में बर्फ नहीं पड़ती, बर्फीले मैदान नहीं है राजस्थान में, यही सही उत्तर है। बालू का स्तूपों से ढका, बालू का स्तूप पाए जाते हैं राजस्थान के पश्चिमी इलाके में। उबड़ खाबड़ इलाका भी है राजस्थान में, उबड़ खाबड़ आसमान इलाके राजस्थान के पश्चिमी इलाके में पाए जाते हैं या बीहड़ वाले इलाकों में पाए जाते हैं। राज्य में मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश का संबंध में दिए गए निम्न 4 तथ्यों में से सही तथ्य क्या है? आइए सही सभी तथ्यों को पढ़ते हैं। तो पहला है, इस क्षेत्र में मुख्यतः नीस, क्वार्टर, ग्रेनाइट, सिस्ट, चूने के पत्थरों की चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के अंदर दूसरा है, सही बात है, ये चट्टानें पाई जाती हैं यहां पर। नीस, क्वार्टर, ग्रेनाइट, सिस्ट, ये सारी चट्टानें जो है राजस्थान में पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है,
यह पर्वतीय श्रृंखला अरब सागर के दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं की दिशा के समानांतर है। बिल्कुल सही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो श्रृंखलाओं में बंट के निकलते हैं। जो भारत के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून आते हैं वो दो शाखाओं में विभक्त होकर आते हैं, एक अरब सागरीय शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो अरब सागरीय शाखा होती है वो अरब सागरीय शाखा राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व की ओर जाती है, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करके उत्तर पूर्व की ओर जाती है, और अरावली पर्वत का विस्तार भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो उसके समानांतर अरब सागर के मानसून निकल जाते हैं। इससे केवल 10% वर्षा होती है, वो भी राजस्थान के दक्षिणी इलाके में होती है। तीसरा ऑप्शन है, यह पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाती है। ये सही है बिल्कुल। पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसे पूरब की ओर नहीं बढ़ने देती है। अदरवाइज अगर ये पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो हो सकता है ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है पूरे राजस्थान को या भारत के अन्य इलाकों को भी कवर कर लेता। ये भी बिल्कुल सही बात है। और अगला है, इस भूभाग में खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक होते हैं। खाद्यान्न के उत्पादन कहाँ होते हैं? राजस्थान में जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है वो केवल पूर्वी मैदानी प्रदेश में होता है, बाकी राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन का अभाव है। ये क्वेश्चन गलत है। तो यानी कि इसमें सही जो उत्तर हो जाएंगे वो 1, 2 और 3, और 1, 2, 3 बी के ऑप्शन के उत्तर हैं, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन, आड़ावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों आड़ावाला पर्वत जो है बूंदी जिले में, आड़ावाला पर्वत बूंदी जिले के अंदर आता है आड़ावाला पर्वत। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ और आसपास के भूभाग को स्थानीय नाम क्या है? तो इसको कांठल प्रदेश कहते हैं। प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे पर माही बेसिन के अंतर्गत एक भूभाग आता है जिस भूभाग को कांठल प्रदेश कहते हैं, जो कि प्रतापगढ़ जिले में मुख्यतः दक्षिण पूर्वी इलाके में आता है। प्रतापगढ़ के भी दक्षिण पूर्वी इलाके में कांठल के नाम से एक मैदान है जिसे कांठल का मैदान कहते हैं, जो कि माही बेसिन के क्षेत्र में आता है, माही बेसिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर का देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन, जैसलमेर जिले का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 11.22% है, 11.22%, 11.22% जो है जैसलमेर का क्षेत्र आता है। राजस्थान का सबसे कम सीमा किस राज्य से बनती है? तो राजस्थान में सबसे कम सीमा जो राजस्थान बनाता है वो पंजाब राज्य से बनाता है, मात्र 89 किलोमीटर, जबकि सबसे अधिक मध्य प्रदेश से बनाता है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से, और पंजाब से मात्र 89 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान। सुमेलित कीजिए, एक तरफ राजस्थान के भौतिक विभाग दे रखे हैं तो दूसरी तरफ जलवायु दे रखी है। तो देखिए, आइए देखते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र शुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है, यह सही है। पूर्व का मैदानी क्षेत्र आर्द्र जलवायु पाई जाती है पूर्व के मैदानी क्षेत्र में, यह ऑप्शन सही है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और दक्षिण पूर्वी पठार में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, इसका ये ऑप्शन सही है। तो उत्तर हुए 1, 4, 3, 2। तो 1, 4, 3, 2 किस ऑप्शन में? हमारे में 1, 4, 3, 2 सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग का मतलब होता है मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात होती है, और 60 से 80 इसमें ऑप्शन नहीं है, 50 से 80 है, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन 78 नंबर का देखते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? तो राजस्थान राज्य का आकार जो है पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का है, जिसे पतंगाकार आकार भी कहते हैं। अगला ऑप्शन है, मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत राज्य के 10 जिले आते हैं। राज्य के 10 जिले अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य की आदिवासी जनजाति मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? राज्य की आदिवासी जनजाति मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? तो आदिवासी जनजाति जो है मुख्यतः राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में ये जो है निवास करती है। और इसके अलावा भी पाई जाती है, जैसे हाड़ौती के पठार में 12 के अंदर, 12 जिले के अंदर एक जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो भरतपुर में भी सांसी जनजाति पाई जाती है। लेकिन अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनजातियां बहुतायत में पाई जाती हैं, जिनमें से गरासिया है, मीणा है, भील हैं, डामोर हैं। ये जनजातियां अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं। इसलिए बहुतायत में जो जनजाति पाई जाती हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही पाई जाती हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल 7.96% अंश रखता हो? दोस्तों ये कैलकुलेशन करनी है। 7.96% गुणा राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3,42,239 गुणा 7.96/100 करना है। इसका जो आंसर आता है वो आंसर आएगा 27,242 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन में 27,244 दे रखा है, तो हम इसको सही मान लेते हैं, लगभग यही है। अगला 82 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो राजस्थान में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो पैराबोलिक पाया जाता है राजस्थान के, तारा भी पाया जाता है, बरखान भी पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता घोराउड राजस्थान में नहीं पाया जाता। अगला, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? तो बीहड़ प्रभावित जिले वो हैं जहां होके चंबल नदी गुजरती है। तो चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में होके गुजरती है जो बीहड़ से प्रभावित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर इसका सही उत्तर है, लेकिन धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली सर्वाधिक प्रभावित है। सर्वाधिक प्रभावित धौलपुर जिले, जहां पे सबसे ज्यादा बीहड़ पाए जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा बीहड़ों का विस्तार सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। और करौली को बीहड़ों की रानी कहते हैं। नागपानी पहाड़, मैं पहाड़ कह गया, उत्तर तो मैं बोल ही गया। नागपानी किसका नाम है? नागपानी एक पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है नागपानी। ये उदयपुर जिले के अंदर मिलता है, पर्वत शिखर है नागपानी। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है? तो महान मरुस्थल जो है राजस्थान के 3.5 जिलों में, 3.5 जिलों से मतलब जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में। जोधपुर के पश्चिमी इलाके में है, पूरे कंप्लीट जोधपुर में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में पश्चिमी जोधपुर नहीं दिया है, तो यही उत्तर इसका सही होगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर में, कंप्लीट जोधपुर में जो है महान शुष्क मरुस्थल नहीं है। जोधपुर दो तरह के
जलवायु है जोधपुर के अंदर, शुष्क जलवायु भी है और अर्ध शुष्क जलवायु भी है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जोधपुर का अर्ध शुष्क जलवायु में आता है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर का, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा चित्तौड़ के से नहीं मिलती है? तो चित्तौड़ से सीमा कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा सब बनाते हैं, नहीं बनाता है तो झालावाड़ नहीं बनाता है। झालावाड़ जो है कोटे से सीमा नहीं बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़। 87वां क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किमी किसकी है? अभी भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ये मध्य प्रदेश की है। 1600 किमी सीमा, सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश बनाता है, उसके बाद हरियाणा बनाता है, उसके बाद गुजरात बनाता है, फिर उत्तर प्रदेश बनाता है और सबसे कम सीमा पंजाब बनाता है। पालर है, पालर क्या है? पालर का संबंध बरसात के पानी से है जो कि निम्न भूमि क्षेत्र में भर जाता है। थार का मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारक क्या है? तो थार के मरुस्थल का की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारक है शुष्कता में वृद्धि। शुष्कता में वृद्धि होती है, यहाँ सूखेपन में वृद्धि होती है, इसलिए मरुस्थल का निर्माण हुआ है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्यतः ढाल किस ओर है? तो किसी भी मैदानी प्रदेश का हो या किसी भी भौतिक प्रदेश का ढाल जो है वहां पर बहने वाली मुख्य नदी के ढाल से देखा जाता है। तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है वो है बाणगंगा नदी, और बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर से होता है, जो दौसा से भरतपुर की तरफ होते हुए जमुना नदी यानी कि आगरा तक जाती है। तो जयपुर से भरतपुर की तरफ बाणगंगा नदी जाती है, जयपुर पश्चिम में पड़ता है, भरतपुर पूर्व में पड़ता है, तो इसका भाग जो ढलान जो है इस क्षेत्र का पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा। इस क्षेत्र का ढलान पश्चिम से पूरब की ओर होगा। अगला क्वेश्चन 91, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक भूभाग भी पूर्वी राजस्थानी प्रदेश ही है। पूर्वी राजस्थानी प्रदेश जिसमें सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। क्या हो गया? इसका उत्तर होता है पूर्वी मैदानी भूभाग। पूर्वी मैदानी भूभाग में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती के पठार पर पाया जाता है, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है जिसे मध्यवर्तीय भूभाग भी कहते हैं, और सबसे अंत में पश्चिमी भूभाग पर या उत्तरी पश्चिमी भूभाग पर पाया जाता है जिसमें सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है। किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? गोचर भूमि यानी कि गौ चराने के लिए जो भूमि होती है यानी कि जो बंजर भूमि होती है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा भूमि वो बाड़मेर के अंदर है। इस तरह की भूमि जो है गोचर भूमि। चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई 480 किलोमीटर है और क्षेत्रफल 4500 वर्ग किलोमीटर है। बीहड़ पट्टी का क्षेत्रफल जो है 4500 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी की बेसिन में स्थित है? तो माही नदी के किनारे पर है। माही नदी बेसिन में छप्पन का मैदान है। छप्पन का मैदान 56 नदी नाले और गांवों का समूह है जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में फैला हुआ है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में बिखरी जनसंख्या के कारण कौन सा कारण सही नहीं है? बिखरी जनसंख्या का कौन सा कारण सही नहीं है? तो जलवायु की विषमता बिल्कुल सही कारण है। जल का अभाव, हाँ जी बिल्कुल सही है। प्राथमिक व्यवस्थाओं में अधिक विविधता, यही सही कारण नहीं है कि प्राथमिक विविधता जो प्राथमिक व्यवस्थाओं में विविधता इसका मुख्य कारण नहीं हो सकता, और नदी बेसिनों का अभाव भी इसका प्रमुख कारण है।
यहाँ पर कम जनसंख्या पाए जाने का, क्योंकि कम जनसंख्या जलवायु की विषमता से, जलवायु ठीक नहीं है, जल नहीं है, नदी बेसिन्स नहीं है, इसलिए जलवायु, इसलिए जनघनत्व तो नहीं है, यही मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, की बात करें तो बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा जिले राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आते हैं? तो दोस्तों ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किनके बीच एक संक्रांति प्रदेश है? तो संक्रांति प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठार जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश और विंध्याचल पर्वत के मध्य का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ये जो है अरावली और विंध्याचल पर्वत, कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर का ऑप्शन है, अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के दक्षिणी भाग से। मकर रेखा और विषुवत रेखा तो भारत में होके ही नहीं गुजरती, भारत के बिल्कुल दक्षिण से होके विषुवत रेखा गुजरती है, श्रीलंका में होके गुजरती है, और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है, जो कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों से गुजरती है। राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं, आइए तथ्यों को देखते हैं। इस भाग में जनघनत्व सबसे अधिक है, जनघनत्व पूर्वी मैदानी प्रदेश में सबसे अधिक है। इस भाग में 56 का मैदान भी शामिल है, 56 का मैदान माही बेसिन के अंतर्गत आता है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन तीनों क्षेत्र आते हैं, अतः दूसरा भी सही उत्तर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा, इस प्रदेश में के एक हिस्से का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है। अब यहाँ देखिए आप, इस तीसरा जब नंबर का क्वेश्चन भी सही है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश से मेल खाता है, लेकिन इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल जो है हमने पश्चिम से पूरब की ओर बताया था कि बाण गंगा नदी जयपुर से भरतपुर की ओर बहती है, इसलिए इसका जो ढलान है, मुख्य ढलान, वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है। लेकिन जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन आते हैं। तो माही नदी राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है और दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में ही निकल जाती है, लेकिन राजस्थान में इसका बहाव जो है पूरब से पश्चिम की ओर है। इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा है जिसका बहाव क्षेत्र, जिसका ढलान जो है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर है, अतः तीसरा उत्तर भी सही है और हमारा सही उत्तर पूरब का मैदानी भाग हो जाएगा, पूर्वी मैदानी भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है, डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक भूभाग में आती है? तो डांग क्षेत्र जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश में आती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, पूर्वी मैदानी भाग में डांग क्षेत्र का संबंध है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर का, हाँ जी, राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश से सम्मिलित नहीं किया जाता? शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो सिरोही जिला है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सिरोही जिला जो है पर्वतीय प्रदेश है, शुष्क जिला नहीं है। सिरोही जिले में ही एक स्थान है आबू, जहां सर्वाधिक बरसात होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आबू सिरोही जिले में ही स्थित है, तो ये शुष्क कैसे हो सकता है? बनास बेसिन ढाल किस ओर है? देखो, बनास नदी का उद्गम जो है खमनौर की पहाड़ियों से राजसमंद जिले से होता है, बनास नदी का उद्गम। फिर इसका जो प्रवाह क्षेत्र आता है ये राजसमंद से निकल के भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक और सवाई माधोपुर में होती हुई चंबल नदी में मिलती है। तो इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, पहले ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यानी कि राजसमंद से निकलने के बाद में भीलवाड़ा से अजमेर तक उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है, लेकिन अजमेर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है, अजमेर से टोंक और सवाई माधोपुर में पूर्व दिशा की ओर जाती है। अतः इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे हम उत्तर पूरब व पूर्व की ओर कहेंगे। अतः बनास बेसिन का ढलान उत्तर पूरब और पूरब की ओर हो जाएगा।
और आज का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र स्थित भूभाग कहलाता है। तो ये कहलाता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, वैसे तो इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं, डांग क्षेत्र कहलाता है करौली धौलपुर का जो क्षेत्र होता है, लेकिन डांग क्षेत्र ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऊपरमाल जो है भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, वहां चंबल नदी है ही नहीं। कांठल का मैदान, कांठल का मैदान बिल्कुल दक्षिण में आता है, जहां के करौली और धौलपुर जिले नहीं है। दक्कन वाला पठार, दक्कन का पठार भी दक्षिणी हिस्से में आता है, लेकिन विंध्याचल कगार भूमि इसका सही उत्तर होगा। विंध्याचल कगार भूमि का मतलब है विंध्याचल पर्वत के किनारे की भूमि, कगार कहते हैं किनारे को। विंध्याचल पर्वत के किनारे की भूमि जो है वो करौली धौलपुर तक फैली हुई है, अतः इसका सही उत्तर विंध्याचल कगार भूमि होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे कल मिलते हैं पुनः। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है आपको इन प्रश्नों को पढ़ के आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ जुड़िए। कल हम फिर मिलेंगे आपको इसी समय सुबह 8 बजे, रोजाना सुबह 8 बजे हम आपसे मिलेंगे 100 क्वेश्चंस का वीडियो लेकर। और 2 से 3 दिन बाद में हम दिन में 2 वीडियोस इस तरह से लेके आएंगे। इस तरह के वीडियो राजस्थान में होने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम रीट का एग्जाम होने से पहले पहले इस तरह के आपसे वादा है कि 10 से 11 हज़ार क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।